जय सिया राम। जब भी हम ईश्वर का दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि आपकी जय हो, हनुमान जी की जय, प्रभु राम की जय, भगवान कृष्ण की जय, यानी हम जयकारा लगाते हैं। जयकारे का एक ही मतलब होता है कि हम अपना धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा घटित हो रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद। इतने सुंदर जीवन के लिए, इतने खूबसूरत दुनिया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जयकारे का एक ही मतलब होता है। वैसे भी अगर हम कोई पूजा पाठ करें तो हर जगह ईश्वर की प्रशंसा में बातें कही गई हैं, शिकायत कहीं नहीं की गई है। लेकिन जब हम पाठ पूरा कर लेते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में जब आते हैं, तो ये जो धन्यवाद है, कृतज्ञता है, इसका स्थान शिकायत ले लेता है। फिर हम कहने लगते हैं मन ही मन कि ईश्वर आपने मुझे दिया ही क्या, मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी तो इस दुनिया में ही नहीं है। बहुत सारी बातें हम इस तरह का करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ जयकारे का मतलब अगर व्यक्ति समझ जाए और उस अनुरूप अपना आचरण कर ले तो उसके जीवन में वो सब घटित होने लगता है जो वो चाहता है। इसके जीते जागते एक मिसाल बने हैं। 43 साल के हैं प्रवीण चावला जी। ये दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के करोल बाग में। और उनके इन विचारों को, इन बातों को बहुत सारे अखबारों ने जगह दी है। वो बातें छपी हैं उनको लेकर के। उन्होंने कहा है कि 130 दिन में उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया। इसलिए बदल दिया क्योंकि वास्तविक अर्थ समझ गए, अध्यात्म का मतलब समझ गए, ईश्वर का रहस्य समझ में आ गया, भक्ति किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई। तो 130 दिनों में ही, यानी लगभग आप मान लीजिए 4 महीने में जीवन का कायाकल्प हो गया। कहते हैं कि करोल बाग में होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं, एक क्लिनिक चलाते थे, मरीज नहीं आते थे, बस बैठे रहते थे दिन भर और कोसते रहते थे ईश्वर को, अपने भाग्य को, और कहते थे कि आपने क्या दिया है। हम तो इतने पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जितने भाव आ सकते हैं वो सब उनके मन में इस प्रकार के भाव आते हैं। और कई बार होता है ईश्वर जब कृपा करते हैं तो किसी न किसी को भेज देते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। ऐसे ही उनका एक मित्र आ गया कहीं से, ईश्वर प्रेरणा से। उसने आकर के कहा कि अरे भाई, तुम्हारे जीवन में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सब घटित हो रही हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। तो कहते हैं वो बात शुरू में तो मुझे चुभ गई कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाई है, मरीज आ नहीं रहे, दवाइयाँ बिक नहीं रही, और ये कह रहा है कि अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में हो रही हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते। लेकिन खैर मित्र से बातें हुई और इन्होंने फैसला लिया कि जो वास्तविक अर्थ कृतज्ञता का है, जयकारे का है, धन्यवाद का है, उसको आप वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आमतौर पे लोग सुन तो लेते हैं कि धन्यवाद देना चाहिए, तो थैंक्स गॉड इसके लिए, थैंक्स गॉड इसके लिए लोग कहते हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन भाव उनका उस प्रकार का नहीं बनता। भाव बनने के यहाँ तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन में जिस दिन ढूंढना शुरू कर देता है और उसको मिल जाए कि 10 अच्छी चीज़ें उसके जीवन में क्या घटित हो रही हैं, 10 अच्छी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आप गहरे विश्लेषण करें। हमारी तो बहुत से लोगों से बातचीत होती है, जो लोग परेशानी में कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं। जब बातचीत करते हैं हम उनसे, अगर समय रहा और बातचीत किया पूरा, तो हम देखते हैं कि 90% चीज़ें उनके जीवन में अच्छी रहती हैं, 10% चीज़ें गड़बड़ रहती हैं। लेकिन उनका सारा फोकस उन 10% चीज़ों पर रहता है जो गड़बड़ हैं। 90 अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। 10 चीज़ें गड़बड़ हैं, उस पर ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ढूंढना शुरू कर दे कि उसके जीवन में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक टास्क लिया कि कम से कम 3 महीने तक मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसको लेकर के कृतज्ञता प्रकट करूँगा। इतने सुंदर शरीर के लिए, हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी चीज़ें हैं। विवाह हुआ एक स्त्री से और अच्छे विचारों वाली स्त्री से विवाह हुआ, इसके लिए धन्यवाद। जो बच्चे हैं, कितने अच्छे संसार में हम रह रहे हैं। दुनिया के कितने देशों में मारकाट मची हुई है, कितने अच्छे हम देश में हैं। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने ढूंढना शुरू कर दिया। जिन बातों को लेकर मैं परेशान रहता था कि ये क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, गर्मी ही बढ़ गई तो परेशानी शुरू। सूरज आग उगल रहा है, कितनी तपती गर्मी है, जीना मुहाल हो गया है, आदमी कैसे जिएगा इसमें। मतलब छोटी छोटी बातों में व्यक्ति अगर शिकायती हो जाए, उसकी शिकायत की आदत बन जाए, तो सब चीज़ें ठीक भी रहेंगी, तब भी वो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ लेगा कि शिकायत कहाँ करें, कहाँ कुछ कमी रह गई। जिसको कहते हैं कि छिद्रान्वेषी। सब कुछ ठीक ठाक है, सफ़ेद कोई कपड़ा पहने रहा हो
वो पूरी सफ़ेदी उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक कोई बिंदु दिख जाए, काला ही रहा काला दाग, तो छिद्रान्वेष इसको कहते हैं कि अगर कुछ नहीं भी हो तो ढूंढ निकालेंगे कि हाँ ये गलती है। तो कहते हैं कि उस तरह की आदतों से हमने छुटकारा पा लिया। 3 महीने में दिक्कत हुई, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है, हमेशा शिकायत का आदी है, तो शुरू में दिक्कत हुई, प्रयास करना पड़ा कि कैसे हम अच्छी बातों को याद करें, अच्छी बातों को सोचें। हनुमान जी संकट मोचन है तो सबका संकट हरेंगे, तो इस पर विश्वास कैसे करें। तो 3 महीने तक इस तरह की मुश्किल हुई, लेकिन जब अभ्यास बन गया तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये अभ्यास बनना शुरू हुआ, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। और ऐसा हुआ कि जो मरीज़ नहीं आते थे, क्लिनिक मरीजों से भर गया। मैं होलसेल में दवाइयाँ फिर सप्लाई करने लगे जहाँ तहाँ। और ये कहते हैं कि एक इनका शौक़ था स्विमिंग का, तो पहले स्टेट लेवल पे इन 3 महीनों का ही सब है, सब 3 महीनों में स्टेट लेवल पे खेला, उसमें मास्टर्स में विजेता बने, फिर नेशनल में स्विमिंग मास्टर्स में नेशनल अवार्ड मिल गया इनको, और सब जीवन सब अच्छा हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति को एक टास्क लेना चाहिए कि 3 महीने तक कम से कम, वैसे भी अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बेकार तो जाएगा नहीं, कुछ उसमें खर्च तो है नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं है। तो अगर आप मान लेते हैं कि 3 महीने तक हम सब अच्छा सोचेंगे, धन्यवाद देंगे, हमारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, किसी बात के लिए किसी से कोई शिकायत नहीं, ईश्वर से ही नहीं, नाते रिश्तेदारों से लेकर के दुनिया में जितने लोगों से हम मिलते जुलते हैं, किसी से हमारी कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, आगे होगा, पीछे हुआ है, उसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं ही हूँ। शिकायत हमारी किसी से नहीं है। तब देखिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं कि सबसे पहला बदलाव जो आपको मिलेगा, आपके मूड और सोच में परिवर्तन आ जाएगा, प्रसन्नता से आप भर जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। सुबह सुबह आपने जैसे ही अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज किया, सोचने का नज़रिया चेंज किया, वैसे ही क्या होगा कि मूड बदलेगा और सोच बदल जाएगी। तो प्रसन्नता का अनुभव आपको तत्क्षण होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो दुनिया भर की बातें दिमाग पे लादे रहिए, बोझा बना के माथे पे चलते रहिए। सब रुई हम ही को धुनना पड़ेगा क्या? जहाज़ पे किसी रुई धुनने वाले ने देख लिया था कि इतना जहाज़ है, इतना बड़ा रुई आया है, ये सब हम ही को धुनना पड़ेगा क्या रजाई बनाने के लिए? वो बेचारा बीमार हो गया। तो ये माथे पर से जो बोझा है, ये बोझा उतर जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को लेकर के चलते हैं, शिकायती बनते हैं, हमें लगता है वो ऐसा है, वो बेकार है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम देखिए कितने अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ तो सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं करते? तो इसको लेकर के जो तनाव की स्थिति बनी रहती है बेवजह, वो दूर हो जाएगी। रिश्तों में फ़र्क पड़ा, क्योंकि अब शिकायत हम बंद कर देंगे तो रिश्ते तो वैसे ही सुधर जाएंगे। ज़्यादातर रिश्ते तो इसलिए बिगड़ते हैं कि हम शिकायती बने रहते हैं, उसकी गलती है, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही ऐसे हो। तो ये जब शिकायत बंद होगा तो रिश्ते तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि फिर हमने, जो शिकायती व्यक्ति होता है ना, उसका चूँकि फोकस बाहर होता है, दूसरों पे होता है, दूसरे के फेरे में दिन भर रहेगा, उसकी गलतियाँ ढूंढता रहेगा। शिकायती व्यक्ति जब होना बंद कर देता है, तब उसका सारा ध्यान खुद पे आता है। वो व्यक्ति खुद पे समय देना शुरू कर देता है, खुद पे ध्यान देता है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है। तो जैसे ही खुद पे ध्यान देना शुरू करता है, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने तो दावे के साथ कहा है कि 3 महीने तक आप करके देखिए, शिकायत नहीं करेंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। और सही मायने में आध्यात्मिक अर्थ के हिसाब से भी अगर देखें, जो साधु महात्मा सब लोग कहते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, यानी कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। इसका अर्थ भी यही है कि हमारी कोई शिकायत नहीं, जिस अवस्था में है, जैसे भी हैं, प्रसन्न हैं, और उसके लिए एकमात्र जिम्मेवार हम हैं। राम ने जैसा रखा है वैसे हम हैं। इसमें दूसरे का भला कहाँ दोष हो सकता है? दूसरे को लेकर के हम क्यों शिकायती बने, क्यों शिकायत करते रहें दिन भर? मौसम को लेकर शिकायत, विधि व्यवस्था को लेकर शिकायत, अड़ोसियों पड़ोसियों को लेकर शिकायत, बच्चों को लेकर शिकायत, घर में पत्नी को लेकर शिकायत, शिकायत ही शिकायत। और जब पूजा करने वाला व्यक्ति जाता है मंदिर में, तो फिर भगवान को लेकर शिकायत, चूँकि आदत बिगड़ गई है, तो फिर वो भगवान को भी नहीं छोड़ता, उनसे भी शिकायत शुरू हो जाती है। ये तो भगवान अमीरों की सुनते हैं, जो बुरा करते हैं उन्हीं के सुनते हैं, जो ऐसे वैसे काम में लगा उसी को अमीर बनाते हैं। तो मतलब दुनिया भर की बातें इस तरह के व्यक्ति करते रहता है। इसलिए प्रवीण चावला जी ने
जो बातें कही हैं और जो जीवन में उनके घटित हुआ है इसको उन्होंने साझा किया है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं प्रेरणा के कारण बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं और जीवन को सही रूप में समझ करके उसी अनुसार आचरण करते हैं। फिर जो उनका प्राप्य है, जो चाहते हैं उन्हें सब मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर तो परम दयालु है, तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम ही हैं कि अपनी वजह से उन सब चीज़ों को दूर किए हुए हैं। इसलिए इस पर ध्यान दें और निश्चित तौर पे हनुमान जी के हम सभी कृपा पात्र बन जाएंगे। जय सिया राम।